हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज इस लेक्चर में जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन का नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सबसे पहले इस बारे में जानते हैं कि पिनाकोल होता क्या है और ये कैसे बनता है। अब देखिए, ये जो गिवन स्ट्रक्चर आपके सामने है इसको बोलते हैं पिनाकोल। ये पिनाकोल जो है इसमें नोटिस कीजिए लेफ्ट और राइट में जो पोर्शन है ये बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेजेस, मिरर के क्रॉस। ये जो पिनाकोल है इट इज अ डायोल एंड डायोल में भी ये विसिनल डायोल है, मतलब एडजेसेंट एटम्स पे यहाँ पे OH प्रेजेंट है। तो पिनाकोल इज अ टाइप ऑफ विसिनल डायोल। नाउ द क्वेश्चन इज ये बनता कैसे। रिएक्शन हम थोड़ी देर में करेंगे पर सबसे पहले जानेंगे कि रिएक्शन होती कैसे। तो ये रिएक्शन होने के लिए हमको लेने पड़ते दो यूनिट्स। किसके दो यूनिट्स लेने पड़ते हैं? हमको दो यूनिट्स लेने पड़ते हैं एसीटोन के। ये दो यूनिट्स एसीटोन के किसकी प्रेजेंस में कंबाइन करते हैं? ये मैग्नीशियम और मरकरी के अमलगम से सामने रिएक्शन करते हैं और फिर हम इसमें वाटर डालते हैं जिससे फाइनली पिनाकोल बनता है। अब ये देखते हैं कि ऐसा होता कैसे। लेट अस सी द मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म आपको याद नहीं रखना है पर स्टिल समझने के लिए जरूरी है। तो ये दो यूनिट्स हमने ली एसीटोन की। दीज आर द टू यूनिट्स ऑफ एसीटोन। और ये दो इलेक्ट्रॉन आप समझ सकते हैं कहां से आए होंगे। ये मैग्नीशियम से आए। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पे जाएंगे जहां पे पॉजिटिव चार्ज काफी होगा। तो आप नोटिस कर सकते हैं इस कार्बन पे और इस कार्बन पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास जाएगा और एक राइट वाले कार्बन के पास जाएगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, जिस कारण ये बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको स्टेबलाइज रखने के लिए पाई बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा जिससे इलेक्ट्रॉन O की तरफ जाएंगे। सिमिलर प्रोसेस राइट साइड में भी होगा। ये प्रोसेस होने के बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा। O पे आएगा माइनस चार्ज और यहां बनेगा फ्री रेडिकल। सिमिलरली दूसरे वाले कंपाउंड पे भी कुछ इस तरीके से ही स्पीसी बनने वाली है, यानी दोनों तरफ फ्री रेडिकल बनने वाला है। ये फ्री रेडिकल क्यों बना नोटिस कीजिए। C डबल बॉन्ड O पे पाई बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक है ऑक्सीजन का और एक है कार्बन का। तो जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक्चुअल में पाई बॉन्ड में इसके हिस्से का, कार्बन के हिस्से का एक इलेक्ट्रॉन ही गया। तो नेट इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन जो बचा ये कौन सा है? जो मैग्नीशियम में दिया। अब ध्यान से देखिए दोनों स्पीसी अनस्टेबल है, तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे, शेयर करेंगे, जिससे एक नया सिग्मा बॉन्ड इनके बीच में बनेगा। तो स्टूडेंट्स इनके बीच में ये एक नया सिग्मा बॉन्ड डेवलप होगा और यहां O पे आएगा माइनस और इधर भी O पे क्या आएगा? माइनस आएगा। अब फाइनली स्टूडेंट्स O माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए हम पानी डालेंगे। इस वाटर की प्रेजेंस में इसको मिल जाएगा H, जिससे फाइनली यहां पे पिनाकोल फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ लेट अस सी द रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है? तो स्टूडेंट्स रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट है वो खुद पिनाकोल है। दिस इज पिनाकोल। कैसे बनता है ये आप जान चुके। पिनाकोल से जो फाइनली बनता है एक कीटोन बनता है। दिस पर्टिकुलर कीटोन इज फॉर्म। ये जो कीटोन पिनाकोल से बनता है इस कीटोन को बोलते हैं स्टूडेंट्स पिनाकोलोन। इट इज नोन एज पिनाकोलोन। नोटिस कीजिए इस ओन को, इससे पहले वो पिनाकोल ही है, यानी ये जो कीटोन है ये पिनाकोल से बना है तो इसका नाम भी पिनाकोल पे बेस्ड है। सो इन दिस रिएक्शन पिनाकोल कन्वर्ट्स टू पिनाकोलोन। पर अब ये होता किसकी प्रेजेंस में है स्टूडेंट्स? ये आपको जानना पड़ेगा। ये होता है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में जो H+ बहुत रेडिली प्रोवाइड करे। उसके अलावा टेम्परेचर शुड बी हाई। यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में पिनाकोल जो होता है ये कीटोन में पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये रिएक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहला स्टेप जो इसका होगा, सो स्टूडेंट्स देखिए पहले स्टेप में ये जो डायोल है इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसके पास नेगेटिव चार्ज की भरमार है और ये जो हाइड्रोजन है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। जब माइनस और प्लस मिलते हैं
तो उनके बीच में एक नया बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे O में और H के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। ये जो स्टेप हुआ बिल्कुल डिहाइड्रेशन के पहले स्टेप जैसा है, जिसको हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रोटोनेशन। तो पहले स्टेप में प्रोटोन का एडिशन हो गया। अब हमेशा की तरह जैसे ही O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगले स्टेप में वाटर रिमूव हो जाएगा, दिस बॉन्ड विल गेट ब्रोकन एंड CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिस कारण ये जो कार्बन आपने देखा इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नोटिस कीजिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ की बजाय अगर यहाँ पे आ जाए तो स्टेबिलिटी पहले से बढ़ जाएगी, क्योंकि O का लोन पेयर उसे क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। तो ये प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे रास्ते से किसी ग्रुप को हमें हटाना पड़ेगा। अब यहाँ हाइड्रोजन अवेलेबल ना होने की वजह से हम या तो इस मिथाइल को या इस मिथाइल को इस कार्बन के पास भेज देंगे, यानी यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये मिथाइल यहाँ से शिफ्ट होगा, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आएगा और इस पर्टिकुलर कार्बन पे वैलेंसी फ्री हो जाएगी, जिसको ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज करेगा और एक नया पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। एंड फाइनली द आंसर विल बी पिनाकोलोन। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. In the next example, we have taken benzene, methyl. The reactant is not pinacol, it is similar to pinacolone. It is similar to pinacol. This is also a vicinal diol. ये भी एक vicinal diol है. अब इसमें जब हमने H प्लस डेल्टा किया तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये अपने को देखना है. तो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले किसी भी एक OH का प्रोटोनेशन होके ये बॉन्ड टूट के इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों पोर्शन एक तरह के थे तो हम किसी भी तरफ पॉजिटिव चार्ज बना सकते. तो हमने यहां पे पॉजिटिव चार्ज बनाया. अब उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से राइट साइड से इस कार्बन पे आना चाहेगा. उसके लिए या तो मिथाइल यहां से शिफ्ट होगा या फिनाइल यहां से शिफ्ट होगा. कभी कभी इसको शिफ्टिंग की बजाय माइग्रेशन का भी नाम देते हैं, खासकर पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. अब मिथाइल और फिनाइल में ज्यादा रिपल्शंस फिनाइल को फील हो रही है, क्योंकि फिनाइल में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. दैट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लूजली हेल्ड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली हेल्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जो है वो मूव करेगा रेदर देन मिथाइल. जैसे ही फिनाइल ग्रुप यहां से मूव करेगा, आप समझ ही सकते हो कहां पे वैलेंसी क्रिएट होगी. इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये O के बगल में होगा. तो स्टूडेंट नोटिस कीजिए, ये जो O है अपना लोन पे इस पॉजिटिव चार्ज को डोनेट करेगा, जिससे फाइनली C डबल बॉन्ड हो, यानी कीटोन यहाँ पे डेवलप हो जाएगा. तो इस तरीके से हम पिनाकोलोन टाइप की रिएक्शन करते हैं. और ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होगा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसमें मिथाइल और फिनाइल में फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा था. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव लर्नड सो फार. इन दिस रिएक्शन सबसे पहले हमने जाना पिनाकोल होता क्या है. पिनाकोल इज अ टाइप ऑफ विसिनल डायोल. ये विसिनल डायोल कब बनता है, जब दो यूनिट्स कीटोन की एसीटोन की आपस में रिएक्शन करती है. किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीशियम Hg का एलॉय जो होता है, अमलगम जो होता है, उसकी प्रेजेंस में ये बनता है. इसमें मैग्नीशियम का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करना, और मरकरी का काम क्या होता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है. ये दो इलेक्ट्रॉन जब प्रोवाइड होते हैं तो सबसे पहले फ्री रेडिकल बनता है. फ्री रेडिकल बनने के बाद दोनों के बीच में एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है और फाइनली O- को H+ मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर. फिर हमने देखा ये रिएक्शन कैसे होती है. इस रिएक्शन में पिनाकोल कन्वर्ट होता है कीटोन में, विच इज पिनाकोलोन. और इसके अंदर जो रिएजेंट होते हैं दे आर एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. वी नीड अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड हाई टेम्परेचर, हमको ये चाहिए. स्टेप्स अगर नोटिस किया है तो सबसे पहले वाले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है, फिर H2O का रिमूवल होता है. जिस स्टेप में H2O का रिमूवल होता है और कार्बोकेटन बनता है, ये इसका स्लोवेस्ट स्टेप यानी RDS होता है. इसके बाद यहाँ पे मिथाइल का माइग्रेशन होता है. इस माइग्रेशन के बाद फाइनली बैक बॉन्डिंग होके C डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है. लास्ट केस में आई हैव टोल्ड यू कि मिथाइल और फिनाइल में फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है. ये इसका मेन पॉइंट. ओके गाइस, थैंक यू.